अ, हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सी स्टेज ऐसी आती है जब डीएम डीएफ के बिना रह नहीं सकते, या तो डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है अपनी डीएफ की, या कौन सी स्टेज ऐसी आती है जब डीएम खुद चाहते हैं कि मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी डीएफ रहे। यह प्रैक्टिकल बातें हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मैं कोई इधर उधर की लॉजिक लगा के यह बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो भी मस्कुलिन एनर्जी के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ वो इसीलिए क्योंकि मैं खुद एक सिचुएशन में एकदम मस्कुलिन एनर्जी में चली गई थी और मेरे डीएम डीएफ की एनर्जी में चले गए थे। तो फ्रेंड्स, पहले तो क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि ट्विन जर्नी में जब डीएम एंड डीएफ मिलते हैं तब डीएफ को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, डीएफ चेस करती है और डीएम रन करते हैं। फीलिंग्स दोनों को होती है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन वो फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, फील नहीं कर पाते, क्योंकि उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है और डीएफ का हार्ट चक्रा ओवर एक्टिवेट होता है। इसीलिए वो डीएम के पीछे रन करती जाती है और फिर उसे वहाँ से सोल शॉक मिलता है, पेन मिलता है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते करते, इनर वर्क करते करते उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। 1 ईयर 2 ईयर, जिसकी जितनी ग्रास्पिंग पावर होती है वह डीएफ अपने आप पर उतना वर्क कर सकती है। तो शायद 2 ईयर लग सकते, 3 ईयर लग सकते, किसी को 4 ईयर भी लग सकते हैं। जब 4 ईयर 3 ईयर के बाद जब डीएफ है वो इतनी सेल्फ लव में आ जाती है, इतना अपने आप पर वर्क कर चुकी होती है, वो थोड़ी बहुत बैलेंसिंग नेचर में होती है डीएम एंड डीएफ की, दोनों की। और कभी कभी क्या होते हैं, डिवाइन खुद डीएफ की मस्कुलिन एनर्जी बढ़ा देते हैं ताकि डिवाइन मस्कुलिन की फेमिनिन एनर्जी बढ़ जाए और डिवाइन मस्कुलिन को सारा ट्विन फ्लेम झरने का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो पहले तो डीएफ के अंदर सारा वर्क होता है, डीएम डीएफ बैलेंस होता है, पर फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से डीएफ का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है और डीएफ मस्कुलिन एनर्जी में चली जाती है। तब डीएफ इतनी स्ट्रिक्ट हो जाती है अपने काम को लेके, अपने इनर वर्क को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी हॉबीज़ को लेके, कि वो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है। सिर्फ और सिर्फ खुद को, ना फैमिली को, ना आसपास के लोगों को और ना ही डीएम को तो वो रखती ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त डीएफ भी खुद मस्कुलिन एनर्जी में थोड़ी बहुत होती है। उसकी फेमिनिन एनर्जी सप्रेस नहीं होती है, लेकिन मस्कुलिन एनर्जी बढ़ गई होती है। इसीलिए डीएफ इनर वर्क इतना अच्छे से तो करती रहती है, उसमें लोगों की हेल्प करने का नेचर भी होता है, लेकिन मस्कुलिन एनर्जी की वजह से वो करियर में इतनी फोकस हो जाती है, सेल्फ लव में इतनी आ जाती है, सेल्फ सेंटर बन जाती है और नार्सिसिस्ट से तो दूर ही रहती है। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बाउंड्री क्रिएट करके रखती है नार्सिसिस्ट से, क्योंकि उसके खुद की लव की, खुद की एनर्जी की, खुद की टाइम की इतनी वैल्यू होती है कि वो एक सेकंड भी गंवाना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई आके उसे मेंटली डिस्टर्ब करे और उसके इनर वर्क, उसके करियर के फोकस में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आए। और ऐसी सिचुएशन में डिवाइन भी डीएफ के टेस्ट लेते हैं। डिवाइन भी डीएफ के यह टेस्ट लेते हैं कि डीएफ है वो अपने गोल को लेके, अपने सेल्फ लव को लेके, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को लेके कितनी अवेयर है, कितनी अवेयर है डीएफ। तभी डिवाइन क्या करते हैं, यूनिवर्स क्या करते हैं, डीएम को डीएफ की लाइफ में भेजते हैं। जब डीएफ बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर चुकी होती है, इनर यूनियन में होती है, एक मेंटल पीस में होती है, बैलेंस में होती है, और थोड़ी बहुत मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से डीएम से थोड़ी बहुत रन भी करती है और सेल्फ सेंटर बन जाती है करियर में और उसमें ही फोकस करती है। तब डिवाइन टेस्ट लेने के लिए भेजते हैं डीएम को, और डीएम को भी अंदर से क्रेविंग होती है कि
ये लड़की हर वक्त मेरे पीछे भागती थी, लेकिन इसको क्या हुआ, ये कहाँ बिज़ी हो गई। और डीएफ की एनर्जी न मिलने की वजह से डीएम को भी क्रेविंग होती है, इसीलिए डीएम आते तो है। तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में कि डीएफ अनकंडीशनल लव करती है अपने डीएम से। जब डीएम और डीएफ दोनों की कम्युनिकेशन होती है, तब डीएफ को अंदर से आवाज़ आती है कि अब ये लड़का आया है, लेकिन मुझे अब सिर्फ अपनी करियर पर फोकस करना है। अब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है डीएम के लिए। पहले क्या होता है, डीएम को टाइम नहीं था डीएफ के लिए। डीएम सिर्फ और सिर्फ करियर में फोकस करते थे, डीएफ के लिए कोई टाइम नहीं निकालते। फिर यह डायनेमिक चेंज हो जाता है। फिर डीएफ इतनी बिजी हो जाती है और उसे यूनिवर्स की हेल्प की वजह से वो करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ट्राई करती है और उसे सक्सेस भी मिलता है। तब डिवाइन भी टेस्ट लेते हैं कि इसका सेल्फ लव कितना है, यह खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है या अपना सारा काम काज छोड़कर फिर से डीएम के पीछे दौड़ी चली जाती है। तब क्या होता है, हमें अंदर से कॉलिंग आती है कि इस वक्त मुझे डीएम को प्रायोरिटी नहीं देनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को प्रायोरिटी देनी है। और फ्रेंड्स, ऐसी हमारी सोच की वजह से ही हमारे डीएम को एनर्जी नहीं मिलेगी, और ऐसी सोच की वजह से एनर्जी नहीं मिलने की वजह से ही हमारा डीएम टोटली अवेकन होगा। और डीएम को भी एहसास होगा कि जब हमारा ट्रू लव, हमारा आधा टुकड़ा, हमारा काउंटर पार्ट हमें टाइम नहीं देता, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, तब क्या फील होता है। तब भी डीएम को सोल शॉक लगते हैं। एक तो उसको कार्मिक की तरफ से सोल शॉक लगा होगा, फिर उसे डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती और एनर्जी लेने आते हैं तो यहाँ से भी सोल शॉक लगता है। तब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है और तब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी डीएफ के साथ क्या किया। और ऐसी सिचुएशन में जब यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं, जब हम अपनी इनर वॉइस की सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, यह हमारा सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। यदि इस एग्ज़ाम में हम पास हो गए तो डीएम की अवेकनिंग भी 100% हो जाएंगी, तो डीएम को आपकी वैल्यू भी समझ में आ जाएगी। तब ऐसी सिचुएशन में कि डीएम समझेंगे कि क्या सोल कनेक्शन है, क्या रिश्ता है मेरा और इस लड़की का। यदि डीएम मैरिड है तब डीएम समझेंगे कि कितनी दूर है वो लड़की, कितनी दूर है मेरी डीएफ, फिर भी दूर रहकर मुझे इतना अट्रैक्ट करती है और मैं अपनी वाइफ के पास हूँ, मेरी वाइफ मेरे इतने नज़दीक है, फिर भी मुझे उनसे कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। वो दूर बैठी लड़की मुझे इतना अट्रैक्ट करती है, इतना प्रभावित करती है, लेकिन मेरे साथ रहने वाली मेरी वाइफ मुझे खुद प्रभावित नहीं कर पाती है। यह कब होता है, जब डीएफ इनर वर्क करते करते इतनी बैलेंस हो जाती है और सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देती है। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में कई बार बोलती हूँ कि हमें टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, एनर्जी की वैल्यू करनी चाहिए, हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, कुछ डिज़ायर रखनी चाहिए, हमारे क्रिएटिव साइड पर वर्क करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी है, तब भी तो डीएम इतने अवेकन होंगे। ऐसी सिचुएशन में तो डीएम को रियलाइज़ होगा कि क्या कनेक्शन है और इसकी एनर्जी के बिना मुझे कैसा फील होता है। तब अपने डीएम को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा अपने डीएफ की तरफ से, तब डीएम को सब कुछ समझ में आएगा, तब वो कुछ सोल कनेक्शन, ट्विन जर्नी पर कुछ ट्रस्ट कर पाएंगे। वरना डीएम इतने लॉजिकल माइंडेड होते हैं, वो आए, उसे सेक्सुअल एनर्जी चाहिए, वो मिल गई, वो चले जाएगी, वो कुछ सर्च नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं देखेंगे, वो कुछ नहीं जानना चाहेंगे, उसके अंदर से कोई क्रेविंग ही नहीं रहेगी। और फ्रेंड्स, हमें जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तब हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है तो कितनी क्रेविंग होती है, कितना हमें ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में आती है। वैसे ही जब डीएम को डीएफ की एनर्जी की ज़रूरत होती है तब डीएम को नहीं मिल पाती, तब भी तो उसे समझ में आती है। और ऐसी सिचुएशन में ही ऐसा होते हैं कि डीएम चाहते हैं कि मुझे अब सिर्फ और सिर्फ डीएफ चाहिए, डीएम चाहते हैं कि उसकी लाइफ में अब सिर्फ और सिर्फ डीएफ ही रहे, मुझे नहीं चाहिए यह इल्यूज़न वाले रिश्ते। तब डीएम सोचते हैं कि सब कुछ इल्यूज़न है, यह वाइफ, यह सारी माया, पेरेंट्स, प्रॉपर्टी, पैसा,
तब डीएम को समझ में आता है कि सब कुछ इल्यूज़न है। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए डीएफ को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सेल्फ लव करना पड़ता है। आपको ना सेलिब्रिटी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो कैसे सेल्फ लव करते हैं, टाइम की वैल्यू करते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और आपको इसमें से सारा समझ में आ गया होगा कि कब डीएम सिर्फ और सिर्फ डीएफ को ही चाहते हैं और कब डीएम चाहते हैं कि उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डीएम रहे, और कब डीएम उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डीएफ ही रहे, और कब डिवाइन मस्कुलाइन एक्शन लेते हैं ऐसे स्टेज में आने के बाद। लेकिन इसके लिए कड़ी इनर वर्क होनी चाहिए, मन मक्कम होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए, करियर पर फोकस होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया है, इन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको सारी हीलिंग भी करनी पड़ेगी, चाइल्डहुड हीलिंग, एंसेस्टर हीलिंग, सारे ब्लॉकेज हीलिंग करने पड़ेगी, चक्रास ओपन करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। और वो इतना इजीली सटीक से नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगेगा। तो आई होप इसमें से आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। हुआ है तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।